हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं संपत सिंह आज आपके लिए लेके आया हूँ उच्च माध्यमिक परीक्षा 2023 पिछली साल का पेपर, प्रीवियस पेपर। जो आज का पेपर हमारा रहेगा जीव विज्ञान का, बायोलॉजी का। तो पीछे के पेपरों का अध्ययन आपको ज़रूर करना चाहिए, उससे हमको आइडिया लगता है कि कहाँ से क्वेश्चन आता है, किस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो आज हम सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2023 का जो पिछली साल का पेपर था वो सॉल्व करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ आता है कि हाइड्रा में अलैंगिक जनन संरचनाएं। तो ये पार्ट हमारा पहला पार्ट में से क्वेश्चन आया है, तो ये हट चुका है, लेकिन फिर भी मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका सही आंसर होगा कलिका। फिर अगला है यौन संचारित रोग का उदाहरण नहीं है। तो ये हमारे सिलेबस में है, और यहाँ यौन संचारित रोग नहीं है कैंसर, क्योंकि ये कोशिकाओं के अनियंत्रित विभाजन से होने वाला रोग है। नेक्स्ट रहेगा हमारा अनुवांशिक कूट जो मिथियोनिन को कूट लेखन करता है। तो ये होगा AUG। ये प्रारंभिक कोडान भी है। फिर अगला है लसिकाभ अंग का उदाहरण है। तो लसिकाभ अंग थाइमस होती है। यकृत, अमाशय, अग्नाशय ये पाचन तंत्र का भाग होती है। अगला है सूक्ष्म जीव जिसका उपयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा साइनोबैक्टीरिया। नेक्स्ट हमारा रहेगा एंजाइम जो DNA के खंडों को काटने का काम करता है। तो वो होता है प्रतिबंध एंजाइम, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। अगला है कौन सा प्रोटीन जीन क्राई मक्का छेदक को नियंत्रित करता है। तो इसमें होता है फर्स्ट AB। अगला है स्वस्थाने जैव विविधता संरक्षण का उदाहरण है। स्वस्थाने यानी उसी के स्थान पर जब उसको रिजर्व कर देते हैं तो वो स्वस्थाने कहलाता है। तो यहाँ होगा वन्य जीव अभ्यारण्य। जंतु उद्यान ये जू आ गया है, तो ये बहिस्ताने आ गया है। ये बोटनिकल गार्डन भी बहिस्ताने, और ये वाइल्ड लाइफ जो सफारी है वो भी बहिस्ताने हैं। नेक्स्ट हमारा ग्रीन हाउस गैस का मुख्य उदाहरण है। तो ये हमारी पार्ट हट चुका है। इसका सही आंसर वैसे रहेगा मेथेन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा रेगिस्तानों की पूर्ति करनी है। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है कि पुम मधुप, पुम का मतलब हो गया आपके जैसे कि नर। तो नर मधुप में क्या होती है, तो अगुणिता होती है। उसमें गुणसूत्र आधे होते हैं मादा की तुलना में। तो इसमें 16 क्रोमोसोम होते हैं, क्योंकि रानी के अंदर 32 होते हैं। मधुमेह के लिए उपयोग में लाए जाने वाले इंसुलिन जानवरों व सूअरों को मारकर उनके अग्नाशय से निकाला गया था। ये आपको यहाँ बनना है। नेक्स्ट है जैव मात्रा के उत्पादन की दर को बायोमास कहते हैं। नेक्स्ट है वर्ष 2002 में दक्षिण अफ्रीका के, यहाँ आंसर आएगा जोहान्सबर्ग में सतत विकास का विश्व शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ था। नेक्स्ट है एक शब्दों में उत्तर देना है। तो बाह्य निषेचन को परिभाषित करना है। तो ये पाठ हमारे हट चुका है। तो शरीर के बाहर जो निषेचन होता है जल में, उसको बाह्य निषेचन कहते हैं। अगला जिप्ट का पूरा नाम तो ये हो जाएगा जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। अगला जीनोटाइप कैपिटल R, स्मॉल y वाले जीनों वाले बीजीय पादप का फिनोटाइप यानी लक्षण प्रारूप बताना है। तो कैपिटल R के लिए हो जाएगा गोल, और इसके लिए हो जाएगा हरा। तो यहाँ जीनोटाइप रहेगा गोल हरा। फिर नेक्स्ट है परजीवी जंतु क्या है, यानी ट्रांसजेनिक एनिमल। तो जिनके DNA में छेड़खानी की जाती है, हेर फेर किया जाता है, तो वही क्या कहलाते हैं, परजीवी जंतु कहलाते हैं। अगला है एडिनोसिन डीएमिनेज का कार्य। तो ये इम्यून सिस्टम के लिए ज़रूरी होता है। नेक्स्ट रहेगा हमारा क्वेश्चन, और वो है न्यूक्लियोटाइड के घटकों का नाम लिखना है। तो न्यूक्लियोटाइड के अंदर आपकी पेंटोस शर्करा, फॉस्फेट ग्रुप एंड नाइट्रोजनी क्षारक आते हैं, 3 आते हैं। ध्रुवीय समुद्रों में पाए जाने वाली सील में पाए जाने वाला एक अनुकूलन, ये पाठ हमारा हट चुका है। वैसे इसमें वसा की मोटी परत होती है। वनोन्मूलन का एक उदाहरण समझाइए, ये भी पार्ट हमारे हट चुका है। इसका कारण होता है कि वन क्यों काटे जा रहे हैं, तो इसके लिए बहुत सारे कारण हो सकते हैं, उद्योग धंधे, सड़क, पुल, बांध वगैरह। नेक्स्ट है स्त्री जनन तंत्र के 3 भागों के नाम व कार्य। जैसे फेलोपियन ट्यूब हो गई तो वहाँ निषेचन की क्रिया होती है। जैसे अंडाशय हो गया तो वो अंडाणु का निर्माण करता है। जैसे गर्भाशय हो गया तो वो गर्भ वहाँ रुकता है। नेक्स्ट है अपरा द्वारा स्रावित 3 हार्मोन के नाम लिखने। तो रिलैक्सिन हो गया ह्यूमन, कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन हो गया ह्यूमन, प्लेसेंटल लैक्टोजन हो गया। तो रिलैक्सिन HCG और HPL। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन भी हो सकता है यहाँ। अगला है अपूर्ण प्रभाविता को उदाहरण द्वारा समझाना है। तो यहाँ स्नैपड्रैगन और
एंटीराइनम जो होता है वो इसका उदाहरण होता है, जिसमें एक गुलाबी रंग के पुष्प का निर्माण होता है, यानी जो करेक्टर है वो पूरी तरह से अप्रभावी लक्षणों पर प्रभावित नहीं रह पाते, आधे रूप से ही वो उस पर प्रभावी होते हैं। अगला है टर्नर सिंड्रोम के लक्षणों को समझना है। तो टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, 44 + X0 होता है, यानी ये जो महिला होती है उसमें एक X गुणसूत्र की कमी होती है, जिसकी वजह से मात्र 45 गुणसूत्र होते हैं। तो ये महिलाओं में होने वाली प्रॉब्लम है, जिसमें महिलाएं जो बांझ रह जाती है, जननांग बल विकसित रह जाते हैं। नेक्स्ट की बात करें तो अगला है नियंडरटाल मानव की दिमागी क्षमता और जीवनशैली के 2 लक्षण लिखने हैं। तो इसकी दिमागी क्षमता होती है 1400 cc, और जीवनशैली की बात करें तो ये अपने शरीर की सुरक्षा के लिए जंतुओं की जो खाल होती थी उससे अपने शरीर को ढकते थे, और अपने जो मुर्दे होते थे उनको दफनाते थे। अनुकूली विकिरण को उदाहरण द्वारा समझना है। तो ये जो डार्विन की जो फिंच थी उसको आप यहाँ समझा सकते हो। अंतर प्रजनन को परिभाषित कीजिए और अंतरजातीय संकरण से उत्पन्न किसी एक पशु का नाम। यह पार्ट आपके हट चुका है। अंतर प्रजनन का मतलब होता है एक ही नस्ल के जीवों के बीच जो प्रजनन होता है वो होता है, और इसका उदाहरण हो जाएगा खच्चर। अगला 11वां जो है मेल वाला, ये भी पार्ट आपके हट चुका है, लेकिन फिर भी आप देखना चाहो तो लोबिया है, उसका होगा पूसा कोमल, मिर्च का होगा पूसा सदाबहार, और फूलगोभी का होगा पूसा शुभ्रा। नेक्स्ट है 12वां क्वेश्चन हमारे। 12वां क्वेश्चन है कि ब्रीवर्स ईस्ट के नाम से प्रसिद्ध सूक्ष्म जीव का नाम लिखिए और उनका उपयोग। तो बीवर्स का मतलब है यहाँ शराब उद्योग में जो काम आता है, तो वो होता है सेकेरेमाइसीज सिरेविसी, और इसका उपयोग हो गया शराब उद्योग में। नेक्स्ट है बीओडी का पूरा नाम, तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड हो जाएगा। और व्यर्थ जल की बीओडी और प्रदूषण में क्या संबंध है, तो व्यर्थ जितना ज़्यादा बीओडी होगा जल उतना ही ज़्यादा प्रदूषित होगा, समानुपाती का यहाँ रिलेशन होता है। दंड विडोलक होज बायोरिएक्टर का नामांकित चित्र बनाना है, तो ये आप बायोटेक वाले पार्ट में देख सकते हो इसका डायग्राम। क्लोनिंग संवाहक की किसी एक विशेषता, जैसे ORI साइट होती है या उसमें प्रतिरोधी साइट होती है, वो उसके बारे को लेकर आपको चलाना है, और कौन कौन सी रिस्ट्रिक्शन साइट होती है उसके बारे में आप बता सकते हो। अगला है अमीबता के रोगजनक का नाम लिखिए। तो एंट अमीबा स्टोलाइटिका होता है, इसके 2 लक्षण, पेट दर्द है, जुखाम है, दस्त है, ये वाला जो बुखार है, सिर दर्द है, संक्रमण के स्रोत दूषित जल, दूषित भोजन हो सकता है यहाँ। नेक्स्ट है तनुतापी जीव किसे कहते हैं, जो निम्न ताप में जीव जिंदा रहते हैं उन्हें तनुतापी कहते हैं। ये पार्ट भी आपके हट चुका है। और जैविक अनुक्रिया के तर्कों का आरेखीय निरूपण, ये पार्ट हट चुका है, इसका ग्राफ है। अगला है पारिस्थितिकी अनुक्रमण को परिभाषित कीजिए। जलारंभी अनुक्रमण और शुष्कतारंभी अनुक्रमण को समझाना, ये भी पार्ट आपके हट चुका है। नेक्स्ट है परागण को परिभाषित कीजिए। तो परागण की परिभाषा आप लिख सकते हो बड़े आराम से कि परागकणों का परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचना। दोहरा निषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब है कि जो भ्रूण कोश होता है उसके अंदर एक जो नर युग्मक होता है वो मादा युग्मक से मिलता है, और दूसरा नर युग्मक है वो द्वितीय केंद्रक से मिलता है, जिससे भ्रूण कोश बनता है, तो वो डबल फर्टिलाइजेशन कहलाता है। निषेचित भ्रूण कोश की संरचना का नामांकित चित्र, ये आप यहाँ आराम से बना सकते हो, ये किताब में आप देख सकते हो इसको। और नेक्स्ट है हमारा इसका अथवा परिनिषेचन परागण को समझाना है, यानी परपरागण को समझाना है, परिभाषा देनी है उसकी। और अगला है गैर एल्ब्यूमिनस और एल्ब्यूमिनस और परिभ्रूणपोषी बीजों का एक उदाहरण देना है, जिससे गैर एल्ब्यूमिनस यानी अभ्रूणपोषी हो गया, एल्ब्यूमिनस का मतलब भ्रूणपोषी हो गया। तो एक बीजपत्री में आप एल्ब्यूमिनस को रख सकते हो, द्विबीजपत्री में गैर एल्ब्यूमिनस को रख सकते हो, और परिभ्रूणपोषी में जैसे काली मिर्च वगैरह रख सकते हो। स्त्री केसर के लंबवत काट में इसका ये डायग्राम आप किताब से देख सकते हो। अगला है हमारे DNA वाले पार्ट से स्थानांतरण या ट्रांसलेशन को परिभाषा देनी है। तो जो mRNA से प्रोटीन का निर्माण होता है उसी को ही ट्रांसलेशन कहते हैं। इसकी प्रक्रिया को समझाना है और इसका नामांकित चित्र बनाना है। और इसके अथवा में है बिंदु परिवर्तन का उदाहरण, सिकल सेल एनीमिया हो जाएगा, लेकोपेन को समझाना है और इसका नामांकित चित्र बनाना है। तो ये था आपके पिछले साल का पेपर। तो ये आप अपने साथियों को शेयर कर सकते हो और इसको आपको ढंग से देखना चाहिए ताकि आपको एक आइडिया लग सके। धन्यवाद।